तो सहरा भद्रकाशी, ये भद्रकाशी एप्पल है। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जय बात न्यूज़ में। तो आज हमारे साथ बात करने वाले हैं रमनीक मनास जी, जो कि भद्रकाशी एपीएस के हेड हैं। तो रमनीक मनास जी, स्वागत है आपका हमारे जय बात न्यूज़ में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपकी ये एक प्रोडक्शन है भद्रकाशी एपीएस, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ये भद्रकाशी जो है ये एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें छोटे किसान जो है, मार्जिन जिसको हम किसान कहते हैं, वो जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2028 तक 10,000 एफपीओ बनाने का निश्चय किया था, तो उसी के अंतर्गत हमारी एफपीओ भी बनी है। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम जिस काज के लिए ये चीज़ बनी थी उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हाल ही में हमने राजमा, अचार, कड़म का जो अचार है उसका, बाद जो हमारे केलार के चावल है, भद्रवा के अखरोट है, एप्पल है भद्रवा के, उनके ऊपर हमने काम किया है और हमें बड़ी उसमें हम सक्सेसफुल रहे हैं। तो आगे भी हम बहुत सारा इस पे काम कर रहे हैं, जिससे लोगों की, खासकर छोटे किसान, गरीब महिलाएं जो हैं और नौजवानों की मदद हो सके। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारे भारत में सिर्फ 4 किस्म के कम्युनिटीज़ हैं। एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है, एक नौजवान है। तो ये जो एफपीओ है ये उसके अंतर्गत सभी कामों को आगे बढ़ाएगी, मुझे ऐसी आशा है। तो सर, हमने देखा रिसेंटली पिछले साल की हमारे भद्रवा से जो सेब जाते हैं वो कश्मीरी एप्पल के नाम से जाते हैं, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई है सुन के या देख के कि हमारे भद्रवा से अब भद्रकाशी एप्पल के नाम से सेब यहाँ से जा रहे हैं। मोहित जी, मैं आपको बताऊं कि जितनी खुशी आपको उतनी खुशी मुझे भी है कि हमारे अपने एप्पल जो हैं, मैं ये कहूँगा जम्मू कश्मीर के सबसे स्वादिष्ट जो सेब है वो हमारे भद्रवा का है। तो वो एप्पल जो है उनकी अपनी पहचान बन गई है भद्रकाशी एप्पल्स के हिसाब से। तो मैं आपको, अगर आपको 2 मिनट अगर लेंगे तो मैं आपको वो बॉक्स जो है हमने तैयार किया है वो भी दिखा सकता हूँ। भद्रकाशी एप्पल है, ये हमने अपने एप्पल जो है उसको पहचान दी है। और इसके लिए मुझे बड़ी खुशी की बात है कि अब इसका जो है एक एफआईजी हमने अलग से बना दिया है, जो इसके ऊपर काम करेगा, इसकी क्वालिटी और इसकी ग्रेडिंग स्टार्टिंग के ऊपर काम करेगा, ताकि इसकी मार्केट में वैल्यू जो है वो और ज़्यादा हो और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। बिल्कुल सर, जैसे हमारे बाहर के यहाँ पे भद्रवा में टूरिस्ट आते हैं, तो जैसे किसी को ये चीज़ें चाहिए, जैसे आपने बोला हमारे देसी जो चावल है हमारे भद्रवा के, उसके बाद राजमा, उसके बाद अखरोट, तो वह आपसे संपर्क कर सकता है, या उनको वो जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे मिलेंगी उसके बारे में? कोतवाल जी, मैं आपको ये बताऊं कि मुझे घोषित करते बड़ी खुशी हो रही है कि आप भद्रकाशी के अपने जो है अपनी शॉप्स या अपने स्टोर, रिटेल स्टोर, वो बनने जा रहे हैं। भद्रवा में भी बनेंगे, डोडा में भी बनेंगे, उधमपुर में भी बनेंगे, कटरा में भी बनेंगे, जम्मू में भी बनेंगे। तो हमको कांटेक्ट करने के लिए अब ज़रूरत नहीं है किसी कंज्यूमर को, वो अपने शहर में वहीं पे उनको चीज़ उपलब्ध होगी और बड़ी जायज़ कीमत पे उनको उपलब्ध होगी, ये मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ। तो बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला कि हमारा कड़म का अचार भी है, जो अपनी प्रोडक्शन हाउस में आपने खुद बनाया, तो वो जो अचार बनता है वो आप खुद ही अपने प्रोडक्शन हाउस में, आपके पास टीम होगी जो, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करना है, तो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से हम इस अचार को बनाते हैं। आपको मालूम है कि भद्रवा में लेडीज़ सर्दियों में ये कड़म का अचार बनाती हैं ट्रेडिशनल तरीके, पर हमने उसमें हाइजीन उसका मेंटेन करके उसके लाट जो हैं वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भेज के वो सारे टेस्ट करवा के हम ये सारी पैकिंग करते हैं, ताकि कंज्यूमर को भी वो भी निश्चिंत हो और जो हमारे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो महिलाएं कर रहे हैं, उनको भी मुनाफा हो। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं।